ओम शांति। आज हम सोने के सही तरीके के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम सही तरीकों से नहीं सोते हैं तो हमें अनेक प्रकार के रोगों को हम निमंत्रण देते हैं। तो गलत तरीके कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे, जो हम सहज रीति से सोते हैं, और सही तरीके कौन से हैं। तो अनेक रोग तो हमारे गलत सोने से ही होते हैं। तो सबसे पहले हम गलत तरीकों के बारे में बताते हैं, जो आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम अधिकतर कैसे सोते हैं तो वो दिखाते हैं। कि देखिए, हम अधिकतर क्या करते हैं सोते समय, यूँ सोते हैं, यूँ हाथों को यूँ कर लेते हैं। कभी हम सोते हैं यूँ सोते हैं, कभी यूँ सोते हैं, कभी यूँ सोते हैं, कभी यूँ सोते हैं, कभी यूँ सोते हैं। तो कभी हम उल्टे सोते हैं। तो इस प्रकार के जो भी गलत तरीके हैं वो मतलब हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे शरीर की जो नसें होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड जम जाता है, और उससे फिर दर्द होता है। हमारे हाथों में दर्द होता है या गर्दन में दर्द हो जाता है, या किसी भी अंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन अगर शरीर में नहीं होता है तो रोग होना संभव है। तो गलत तरीके तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको सही बता देते हैं कि जो सही 3 तरीके हैं सोने के, उनके अलावा अगर हम कोई भी प्रकार का यूज करते हैं तो वो गलत तरीका है। तो सबसे पहला जो तरीका है सोने का, वो है सही तरीका ये है। तो पहला तरीका ये है, हम यूँ सो सकते हैं। दूसरा, हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं हम, यहाँ भी नीचे भी रख सकते हैं, और यहाँ भी रख सकते हैं। तो पहला तरीका सोने का ये है, एकदम स्ट्रेट सोना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सहज ही हमारा चलता रहे। और दूसरा तरीका है करवट बदल के सोने का। तो ये देखिए, दूसरा तरीका ये है, हाथ गर्दन के नीचे ना हो और इस प्रकार का हो। इधर दिखाइए कैमरे से, इस प्रकार से। हाँ, यहाँ तकिया हो हमारे गर्दन के नीचे, और ये हाथ आगे की तरफ हो, और ये इस तरह से, भले ही पाँव थोड़े बहुत मुड़े भी हो तो चलेगा। इस तरह से हमें सोना है। तो दूसरा तरीका ये है सोने का। और तीसरा तरीका फिर लेफ्ट साइड, इस तरफ दूसरी तरफ सोने का, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो केवल हम अपने सर के नीचे हाथ ना रखें, हाथ को आगे रखें, और इस प्रकार से हम सो सकते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, पाँव को अगर मोड़ना चाहें थोड़ा बहुत मोड़ लें, इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलेगा, और हम अनेक प्रकार के रोगों से हम मुक्त रहेंगे। तो इस प्रकार से सो सकते हैं। और तकिया भी जो लगाने का है वो यहाँ तक लगाना है। कई बार हम यहाँ लगाते हैं और हमारी गर्दन टेढ़ी होती रहती है, तो ये बीच पे जो जॉइंट है ये पूरा आना चाहिए यहाँ पे, इसके ऊपर। तो तकिया भी ठीक से हम लगाएं, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं हो, नहीं ज़्यादा छोटा हो, बराबर का, जहाँ हमारे जेब को भर सके, गर्दन की जेब को। और सोने के बाद उठने का सही तरीका ये है, इस तरफ यूँ घूमते हुए मुड़ना है। ये जब हम सोने भी लगे तो ये राइट साइड से इस प्रकार से सोना है। और उठने का सही तरीका ये है कि एकदम हम यूँ नहीं उठें, ये गलत तरीका है, इससे कभी कमर में झटका भी आ सकता है। तो हम क्या करें, इस तरफ घूमें पहले। उठने का सही तरीका ये, हाथ को यहाँ रखें और इस तरह से करके घूमते हुए फिर हम इस प्रकार से उठें, और फिर थोड़ा थोड़ा पाँव को हम ब्लड सर्कुलेशन दौड़ा लें, इस तरह से करें। और उठते ही जो है हम चलने न लगें। उठते ही पहले हम क्या, सबसे पहले अपनी टांगों को नीचे रखें, टांगों को हम थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन दौड़ने दें, नहीं तो अटैक आने का खतरा होता है। डायरेक्ट हम कई बार क्या उठ के चलने लगते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन चल नहीं पाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, उठते ही थोड़ी सी देर बैठ के उस परमात्मा को याद करना चाहिए। उठते ही मैं परम धाम से इस देह में अवतरित अवतार हूँ और कर्म के बंधन से मुक्त हूँ। मैं सृष्टि रंगमंच पे हीरो पार्टधारी हूँ, तो मुझे हीरो पार्ट बजाना है। इस भाव से थोड़ी देर परमात्मा को याद करके, मैं भगवान का बच्चा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, तो मुझे कैसा होना चाहिए, इस तरह का श्रेष्ठ चिंतन करके, और हम आराम से धीरे से ब्लड सर्कुलेशन को दौड़ने के बाद फिर जाएं, और जो भी हमारी नित्य कर्म है वो हम करें। ओम शांति।